जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है बहुत खास और मैं तो बोल रहा हूँ 100% गारंटी वाला वीडियो होने वाला है। वैसे तो आप टॉपिक से समझ गए, वास्तु टिप्स को लेकर मैं आज फिर वीडियो लेके आया हूँ। ये वैसे तो मैं और भी वास्तु नियमों को लेकर कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ और आपका इतना आभार, इतना प्यार मिलता है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद आपको करता हूँ। आज जो वीडियो है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये मैं मानता हूँ। आज आप टॉपिक से ही आप समझ गए होंगे, महाभारत काल में स्वयं श्री कृष्ण जी ने ये वास्तु के कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी, जिन्हें हम वास्तु शास्त्र के आधार पे अगर माने, तो आपकी ज़िंदगी, आपकी किस्मत, अगर आप बोलते हो ना फूटी हुई है, मैं बदकिस्मत हूँ या जो भी आपको लगता है कि मेरे ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, उनके लिए ये वास्तु नियम बहुत 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 काम करने वाले हैं। आप चाहे मानो या ना मानो, आप ये करके देखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी और उस किस्मत को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं टोक सकता। अब उससे पहले मैं समझ जानकारी दूं कि वो कौन से वास्तु नियम है जो स्वयं श्री कृष्ण ने बताए थे, उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो, कोई समस्या में फंसे पड़े हो और उसका समाधान चाहिए ना, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। अपॉइंटमेंट बिल्कुल सीक्रेट है, कोई मतलब प्राइवेसी बिल्कुल रहेगी, कोई आप चिंतित ना हो उसके लिए। आपने क्या करना है मैं आपको विधि बता देता हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल का नाम नीचे देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति ही किसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है और फेसबुक प्रोफाइल भी है। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस यानी कि फीस पे करें और आपको एक समय दिया जाएगा। उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूंगा, जो भी परेशानी होगी उस परेशानी का हल मैं आपको दूंगा। बस करना क्या है, सच्चे मन, सच्चे भाव और सच्चे विश्वास के साथ आपने मेरे साथ जुड़ना है। अब मैं बता देता हूं आज के टॉपिक के हिसाब से कि कुछ ऐसे वास्तु नियम बताने जा रहा हूं जो आपकी, अगर आपने आजमा लिए हैं तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। बहुत महंगे वास्तु टिप्स नहीं है, बहुत महंगे कुछ आपको नहीं करना, नॉर्मल एक सामर्थ्य अनुसार अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार किए गए कार्य घर परिवार के सदस्यों के लिए काफी शुभ और मंगलकारी साबित होते हैं। इसमें दिशा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। आजकल हर व्यक्ति अपने घर को वास्तु के हिसाब से ही बनवाना और उसे सजाना चाहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वास्तु का ट्रेंड आज से नहीं बल्कि महाभारत काल से चला ही आ रहा है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वास्तु का विशिष्ट ज्ञान रखते थे। इसलिए जब महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर के राज तिलक के समय आया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें राज्य और घर की सुख समृद्धि के लिए कुछ विशेष उपाय दिए थे, जो कि वास्तु उपाय थे। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इन नियमों का पालन करने से, यानी कि वास्तु नियम का पालन हर घर के सदस्य अगर करने लग जाए ना, तो उनके जीवन में निश्चित ही शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। अब ये उन लोगों के लिए है भाई, हम कोई उपाय, कोई टोटका, कहीं इधर उधर जाके, कोई चौराहे में जाके, कोई तंत्र जाके, कोई मंत्र जाके कुछ नहीं कर सकते। हमें आप कुछ आसान सा उपाय बताएं, सिंपल तरीका बताएं, जिससे हमारे घर में तरक्की हो, बरकत हो, सुख समृद्धि, शांति हो, कलेश ना हो, बीमारियां ना हो, परेशानियां ना हो। अगर यही सब परेशानियां आप मुक्त हो जाओगे तो फिर तो घर में सिर्फ अन्न और धन के भंडारे भरे रहेंगे। और वही ये तरीका है जो आपने अपनाना है, करना है। आपको गारंटेड बोल रहा हूं, आप करना चालू करो, खुद ही बदलाव देख लेना। सबसे पहली जो चीज है, घर में 5 चीजों का होना बेहद शुभ माना जाता है। महाभारत में भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद के अनुसार यूं तो कई चीजों का घर में रहना बेहद शुभ बताया गया है, लेकिन लेकिन वास्तु की दृष्टि से 5 चीजों का होना बेहद जरूरी माना जाता है। ये चीजें ना सिर्फ सकारात्मकता लाती हैं, बल्कि सुख संपन्नता भी लाती हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जिस जगह पंच तत्व, जहां धूप, दीप, पुष्प, गंध और नवेद, इन चीजों के घर में उपस्थित होने से ना वास्तु जो दोष होते हैं ना, वो काफी दूर रहते हैं। अब जब ये चीजें आपको मैंने बताई हैं और आप इनको उपस्थित कर लेते हो, तो कई तरीके की नेगेटिविटी आपके घर से हटने लगती है। वहीं घर में पीने के पानी की उचित व्यवस्था हमेशा बनी रहनी चाहिए।
पानी की ये व्यवस्था अगर आप उत्तर पूर्व दिशा में कर देते हैं ना, तो ये दिशा सबसे बेहतर बताई गई है पानी के व्यवस्था के लिए। ये ईशान यानी ईश्वर की दिशा कहलाती है। यह पानी रखने के लिए सबसे उत्तम स्थान माना गया है। तो जो भी लोग अगर पानी जो पीने का पानी है, स्वच्छ पानी है, साफ सुथरा पानी जो आप रखते हो, उसे उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में बरकत बनी रहती है, हर चीज में प्रोग्रेस होने लगती है, आप ऊंचाइयां छूने लगते हो। वहीं अगली जो चीज बताई गई है वो ये है कि घर में गाय के घी रखने के बारे में भी बताया गया है। इसे रखना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही गाय का घी जो है वो घर में पवित्रता, संपन्नता और सुख समृद्धि लाती है। घर के मंदिर में पूजा करते समय भी गाय के घी का ही दीपक जलाना चाहिए, ऐसा माना गया है। ये हर किसी के लिए तो मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूं, पर सामर्थ्य अनुसार है। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो आपका भाव, जिस भाव से आप प्रकट करोगे, चाहे वो तेल का दीपक हो, किसी भी चीज का दीपक हो, तो प्रभु आपके प्रसन्न रहेंगे ही रहेंगे। परंतु जो सबसे उत्तम और जो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है घर की संपन्नता, सुख समृद्धि, शांति, उन्नति और तरक्की के लिए ना, गाय का शुद्ध देसी घी अगर आप प्रज्वलित करना चालू करो, प्रतिदिन आप इसे करिए सुबह शाम, देखिए आपके घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा वास बना रहेगा, आपके पैसों का दुरुपयोग नहीं होगा। वहीं जो अगला जो चीज बताई गई है, अगली चीज ये है कि राजा के महल का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में होना चाहिए। ये दिशा सूर्य देव की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, इसे शुभ माना जाता है। ये राज्य में प्रचुरता, शक्ति और स्थिरता लाता है। यही कारण है कि आज भी घरों के द्वार को पूर्व दिशा में रखे जाने की सलाह दी जाती है। तो अगर आप घर की मेन एंट्री का जो दरवाजा है, मेन एंट्री जो है, आप अगर पूर्व दिशा में बना लेते हैं, यानी कि आपका जो पूर्व डायरेक्शन फेसिंग अगर मकान हो जाता है, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। वहीं जो अगली चीज है जिसे हमेशा घर पे उपस्थित होना चाहिए, कि कहा जाता है कि हजारों सांपों के लिपटने के बाद भी चंदन हमेशा पवित्र रहेगा, इसकी सुगंध भी कभी कम नहीं होगी। इसलिए चंदन को घर में रखने से नकारात्मकता का प्रभाव खत्म हो जाता है, वो नहीं पड़ता है, नकारात्मकता नहीं आती। और जब नकारात्मकता आ ही नहीं रही है तो वास्तु दोष स्वयं ही ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वास्तु दोष आपके घर में उपस्थित रहेगा ही नहीं। वहीं अगली जो सामग्री बताई गई है वो बताया गया है कि सुख समृद्धि के उपाय के लिए घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान और समृद्धि के लिए शहद एक ऐसा पदार्थ है जो कि घर में सुख, सौहार्द लाता है। इससे घर का वातावरण शुद्ध और मिठास से भरा रहता है। घर में शहद रखने से इंसान की आत्मा शुद्ध होती है। अब ये शहद कोशिश करो कि ओरिजिनल शहद अगर आपको मिल जाए। वैसे तो आजकल सब कुछ, कई बार आप लोग सवाल करते हो, गुरुजी हमारा ये काम नहीं बन रहा, आपने ये उपाय बताए, इसमें दिक्कत आ रही है। क्यों आती है दिक्कत? अब अगर कोई शहद का प्रयोग मैं बताऊं उपाय के लिए, वो शहद ही नकली है, वो शहद ही वो एनर्जी नहीं देगा, वो भाव नहीं देगा, तो वो कार्य कैसे होगा? तो इसीलिए बोलता हूं हमेशा ओरिजिनल चीजों का प्रयोग करें। सिर्फ काम चलाओ, काम करने के लिए ऐसे कार्य ना करें। कार्य की सिद्धि चाहिए, कार्य में सफलता चाहिए, तो ओरिजिनल शहद, ऑर्गेनिक शहद अगर आपको मिल सके तो वो शहद लाकर आप घर में रखें। आपके घर में समृद्धि होगी और जो नेगेटिविटी खत्म होगा और जो शुद्धता होगी वो घर की बनी रहेगी, जिससे घर में मिठास बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा, प्यार बना रहेगा। वहीं अगली जो चीज है वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के अनुसार जिस प्रकार मां सरस्वती कीचड़ से निकले कमल का, जो कमल पर विराजमान होती हैं, उसी प्रकार मां सरस्वती की पूजा घर में होने से मां उसकी बुद्धि को शुद्ध रखकर उसे निर्धनता से दूर रखती है। इसलिए अपने घर में सदैव मां सरस्वती की तस्वीर या चित्र या फिर पारद की मूर्ति रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मां सरस्वती की मूर्ति घर में रखने से सुख शांति बनी रहती है, कभी किसी की दुर्बुद्धि नहीं होती है, सही बुद्धि से आप काम करते हो, आप जो भी निर्णय लेंगे वो सफल बनेंगे। और कहते हैं ना, अगर जिसके पास धन है और दिमाग नहीं है तो उस धन का भी वो व्यर्थ ही प्रयोग करेगा। तो इसलिए मां सरस्वती,
माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती का आपके ऊपर आशीर्वाद होना जरूरी है। तो इस बुद्धि से अगर आप कार्य करते हैं और ऐसे आप घर पे सामग्री रखते हैं, दिशाओं का ध्यान रखते हैं, तो 101% आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति, उन्नति, तरक्की, मान सम्मान वास करेंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया ना, तो आप चाहते हो मैं और ऐसे वीडियोस आपके लिए लाऊं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।